उसी किशोर के गांव में एक महिला है जिसके 3 बेटे हैं और एक बेटी। तीनों बेटे शादीशुदा हैं, तीनों के अपने बच्चे हैं, बेटी भी ब्याही हुई है, उसका भी अपना घर संसार परिवार है। वह औरत जब जवान थी तो उसने पूरा जीवन अपने पति की एक भी बात नहीं मानी। जवानी में उसने अपने सास और ससुर की कोई सेवा नहीं की। जवानी में परिवार में किसी देवर जेठ, किसी ननद या किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर नहीं चली, किसी का आव भगत मान और सम्मान नहीं किया। जवानी में अपने पति को अपने वश में रखा और मनमानी करती रही। उस परमपिता परमात्मा का न्याय सत्यपूर्ण है। वह औरत अपने पति को लेकर के परिवार से अलग हो जाती है और ऐसे में वह अपनी मनमानी करती रहती है। ऐसे में पति का मानसिक तनाव में रहना लाजमी है। मानसिक तनाव के रहते मनुष्य कुछ बुरी लतों की ओर चला जाता है और जब मानसिक तनाव हो, बुरी लतें लग जाएं, ऐसे में कुछ रोगों का, कुछ बीमारियों का, कुछ दर्द और कष्टों का शरीर में आना लाजमी है। ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ होता है और सने सने वह बीमारी की ओर, रोगों की ओर चला जाता है। बीमारी उसे जकड़ लेती है और 50 वर्ष की अवस्था में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब जो औरत जवानी भर पति की और पति के परिवार की नहीं रही, अपनी मनमानी करती रही, अब उसके 3 बेटे और एक पुत्री, तो निश्चित है कि अब उसका अगला शिकार ये बेटे होंगे और वो बेटी होगी। जिसे मनमानी करने की आदत हो जाती है, ये आदत छूटती नहीं है, क्योंकि ये एक विकार है जिसे अहंकार कहते हैं। और ये विकार इतना दुखदाई है, इतना विनाशकारी है कि तमाम रिश्ते, तमाम नाते, तमाम सुख इसकी भेंट में चढ़ जाते हैं। लेकिन मनुष्य इस विकार को कभी जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। और यही कारण है कि वह औरत अपने उन बच्चों से जो किशोर से जवानी के ओर जा रहे हैं, जिन्होंने जवानी में कदम रखा, अब उनके ब्याह शादी का वक्त हुआ, तो निश्चित है कि वह यहाँ पर भी अपनी मनमानी ही करेगी। बेटी की शादी मनमाने ढंग से की, मनमाने स्थान पर की, ताकि बेटी के घर में भी
उसकी हुकूमत रहे, उसकी चौधर रहे। इसी प्रकार से बेटों को जब ब्याया तो बहुओं के साथ उसने बुरा व्यवहार आरंभ किया, और वह पहले एक बहू, फिर दूसरी और फिर तीसरी, इस प्रकार से वह अपनी बहुओं को भी अपनी मुट्ठी में करने का, अपने वश में करने का और उनके साथ मनमानी करने का प्रयास करती है। कहीं थोड़ा सा सफल हो जाती है, कहीं असफल हो जाती है। इसी असमंजस में बड़े बेटे की बहू अलग हो जाती है, दूसरे नंबर के बेटे की बहू भी कुछ समय बाद अलग हो जाती है उस औरत के, यानी अपनी सास के अन्याय और अत्याचारों से तंग आकर के, और वह तीसरे बेटे के साथ रहती है। अब उसने अपनी आदतों को सुधारा नहीं, उसका अहम गिरा नहीं, इसीलिए उसने तीसरे बेटे की बहू पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। परिवार टूट रहा है, परिवार बिखर रहा है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अहम पूरा होना चाहिए, उसकी मनमानी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अहंकार नाम का विकार है, यह मनुष्य को अंधा बना देता है, पागल बना देता है। यह मनुष्य के सभी अंगों का एक तरह से हास कर देता है। न वह आँखों से देख पाता है, न वह बुद्धि से सोच पाता है, न वह कुछ और सहन कर पाता है। यही दशा उस औरत की भी होती है। और इस प्रकार से उसका, जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, जब वो देखती है कि दो बहुएं उससे अलग हो गई है, तो उसने एक षड्यंत्र के द्वारा अपने उन दोनों बेटों से लगाव किया, उन दोनों बेटों को बहुओं के खिलाफ भड़काया और उन दोनों से कहा कि तुम्हें अपनी माँ के होते, अपनी माँ के रहते इन बहुओं से डरने की या इनके अधीन रहने की, इनसे दबने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम्हें रोटी चाहिए, धुले हुए कपड़े चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें दूंगी। और इस प्रकार से धीरे धीरे वह अपने बेटों को अपनी बहुओं से अलग कर देती है और अपने बेटों को अपने साथ रखने लग जाती है। और जब दोनों बेटे उसके बहकावे में, उसके फुसलावे में आकर के अपनी माँ के पास आ जाते हैं, तो तीसरी जो बहू थी वह भी अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। और इस प्रकार से उसने तीनों बेटों को बस में कर लिया। जमीन के उसने हिस्से बनाए, एक हिस्सा बेटी को दे दिया। बेटों के, दो बड़े बेटों के घर में खाने को अनाज नहीं है, खाने के लाले हैं, बच्चे भूखों मर रहे हैं। बड़ी मेहनत और मजदूरी करके, बड़ी मशक्क़त के साथ अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन ज़मीन में जो अन्न पैदा होता है वो या तो बेच देती है, कुछ अपनी बेटी के घर भेज देती है और कहती है कि जो मेरे खिलाफ होगा, जो मेरे से विरुद्ध रहेगा, उसका यही असर होगा। उसको ना मैं खाने को दूंगी, ना मैं पीने को दूंगी। तो मनुष्य इस प्रकार के व्यवहार से, इस प्रकार के अपने चरित्र से कैसा सुख चाहता है? ये कौन सा सुख है कि जिनके लिए मनुष्य घर बसाता है, परिवार बनाता है, और उस परिवार में जब बढ़ोतरी हो जाती है तो अपने विषय और विकारों की, अपने अहंकार की जो है पूर्ति करने के लिए उसी परिवार को वह तोड़ देता है, उसी घर को वह तहस नहस कर देता है। अपने ही परिवार के सदस्यों को, अपने ही बहुओं को, अपने ही नाती और पोतों को जो है वह दुख देना आरंभ कर देता है। तो इस प्रकार से मनुष्य पाकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य को रखना नहीं आता। मनुष्य को सहज शब्द का अर्थ मालूम नहीं है कि किसी भी वस्तु को, यदि आपने किसी वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्ते हों, उनको सहेज करके और समेट करके रखना होता है। उनके साथ आपको बड़े धैर्य के साथ पेश आना पड़ता है, ताकि उन्हें आपसे आत्मीयता झलके,
आत्मीयता मिले ताकि वो आपके हो सके और फिर वह आपके दुख, आपके दर्द, आपके कष्टों के बारे में जान सके, समझ सके और वह आपको सुख प्रदान करे। लेकिन यदि आप, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु और पदार्थ हो, यदि आप उसके साथ अपने ढंग से मनमानी करते हैं या मनमानी करता है कोई, तो निश्चित है कि उसको, उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस रिश्ते से, उस पदार्थ से किसी भी प्रकार का कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं है, उसको कुछ भी अच्छा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इस संसार का एक नियम है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक जीव उस परमपिता परमात्मा की, उस प्रकृति की रचना है, उस प्रकृति की करती है। और प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जो व्यक्ति और पदार्थ का अपना धर्म है, उसके अपने गुण हैं और उन गुणों को, उसके धर्म को उन्हीं के अनुसार हम बरत करके, व्यवहार करके, उनकी प्राकृतिकता के अनुसार ही हम उनके साथ मतलब आचरण करते हुए उनसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। उनके विपरीत जाने पर किसी को किसी प्रकार का सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से मनुष्य के हर प्रकार से दुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ के गुण धर्मों के साथ तालमेल बिठाना नहीं आता है, उनके साथ बर्त व्यवहार करना नहीं आता।